एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है। समतल दर्पण माने प्लेन मिरर, इसके सामने खड़ा है। यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है। मान लिया ये मनुष्य हो गया और इसका प्रतिबिंब इससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है, यहाँ पर बनता है, ठीक। तो क्या पूछा है इसमें, तो मनुष्य की दर्पण से दूरी बताओ। मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी होगी। तो ये तो ऐसे ही है, देखो ये एक मनुष्य समतल दर्पण के सामने खड़ा है। यदि मनुष्य का प्रतिबिंब उससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है, माने इससे 6 सेंटीमीटर दूर बनता है। मनुष्य से प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है, 6 सेंटीमीटर दूर। तो इतना हो गया 3 सेंटीमीटर, इतना भी हो गया 3 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि समतल दर्पण में ये होता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है, और जितनी ऊंची वस्तु होती है उतना ऊंचा प्रतिबिंब बनता है, समान आकार का। तो ये पूछा जा रहा है कि तो मनुष्य की दर्पण से दूरी, तो यहाँ लिखेंगे मनुष्य की दर्पण से दूरी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। दर्पण से 3 सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। साथ में दूसरा सवाल इसमें देख लेते हैं। एक मनुष्य की ऊंचाई इतने मीटर है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उसे कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक मनुष्य की ऊंचाई कितनी है, 1.68 मीटर है, और अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। देखो, यदि किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो कम से कम अपनी ऊंचाई के आधे भर का जो है दर्पण चाहिए। यानी यहाँ पर समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए, माने इसका आधा करेंगे, h/2 1.68/2, 2 8 16, 2 चक्कू 8, माने 0.84 मीटर, यानी 84 सेंटीमीटर। ये 168 सेंटीमीटर का है, तो 84 सेंटीमीटर का दर्पण चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।